हेलो एवरीवन। आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। साथ में देखेंगे उनमें कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं और उसमें जो भी थ्योरी पार्ट है जो भी बहुत लिमिटेड है उनको भी हम देखेंगे। तो ये मैंने चार्ट आपको पहले भेजा था परसेंटेज कन्वर्जन का, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ये आप को धीरे धीरे याद करना है, ठीक है। बेसिक जितने आसान वाले हैं वो तो आज प्रैक्टिस हो जाएंगे, बट जो मेजर हैं उनको पहले मार्क कर ले। जैसे 1/25 जो है वो क्या होता है, 4% होता है। ये आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक परसेंटेज होता क्या है ये आप सबको मालूम होगा। ये भी एक फ्रैक्शन ही होता है। किसके? आउट ऑफ 100। कोई भी चीज़ अगर है, फ्रैक्शन है जो आउट ऑफ 100 हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें डिनोमिनेटर कितना है, 100 है, तो वो परसेंटेज के टर्म्स में कहलाता है। तो बस हमें 1/25 को 100 से मतलब क्या बनाना है, इसको अगर मुझे 100 बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से। तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा, 4 से। तो क्या हो जाएगा, 4/100। और 4/100 जब भी 100 नीचे आ जाता है तो उसको हम ये परसेंटेज के साइन से डिनोट कर देते हैं। तो यही 4% यहाँ से आपका बन गया। सिमिलरली फॉर 1/20, और जो आपके कॉमन है, जो ईजी टू लर्न है, वो मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ। 1/10, ठीक है। एक तो यही होता है 1/2। ये आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन ये आपके सामने है, इन्हें हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। अब पहली बात तो परसेंटेज के क्वेश्चंस में कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, इन द सेंस कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट आपका बेसिक यही है कि कौन किससे इंक्रीज हो रहा है, कौन डिक्रीज हो रहा है। कंपैरिजन में ही यहाँ पर आता है, जैसे फ्रैक्शन में आता था। बट यहाँ पर आपको नंबर कैसे लेने हैं, लेट कैसे करना है, वो हम देखेंगे, ठीक है। वीडियो को आप अगर देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, तो और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश मैं करूँगा हमेशा। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्स इज 30% लेस देन वाई। एक एक्स क्वांटिटी है हमारे पास, एक वाई है, और एक्स क्या है, 30% लेस है वाई से, एंड जेड इज 50% लेस देन। और जेड जो है वो कितना लेस है, 50% लेस है वाई से। देन जेड इज हाउ मच परसेंट लेस देन एक्स। तो हमें रिलेशन बनाना है। तो अगर हम वाई को 100 लेट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा मैं स्पीड में करूंगा, मतलब नॉर्मल स्पीड में करूंगा। अगर आपको और फास्ट सुनना है तो स्पीड आप बढ़ा सकते हो। तो वाई को अगर हमने 100 लेट कर लिया, एक्स क्या है इससे 30% लेस है, तो वो कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। इसी तरह जेड 50% लेस है वाई से। तो अगर वाई 100 था और इससे 50% लेस, क्या हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। लेस की बात हुई है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ 30% लेस बोला गया है, तो अगर 30% लेस है, 30% हटा दिया गया तो बचा कितना, 70 ही तो बचा। तो ये 70 है। एक्स कितना हो गया, 70। जेड कितना हो गया, 50। अब हमसे पूछा क्या गया था कि वाई इज हाउ मच परसेंट लेस देन जेड। तो इनमें कंपैरिजन करिए। अगर जेड 50 है और एक्स 70 है, तो कितना लेस है, 20 लेस है। और जब भी लेस वाली बात आएगी, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या बात है, लेस। लेस तो कंपैरिजन हमेशा लेस किससे किससे करते हैं, मोर वाले से। तो मोर यहाँ क्या है, 70, ठीक है। ये वाली बात आप थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो मैं बताता हूँ। ये कट जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 200/7। और आप देख सकते हो कि ये फ्रैक्शन में ही आएगा, फ्रैक्शन में मतलब डेसिमल में ही आएगा, डेसिमल में एक ही आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या बात आई, ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। इन्होंने अलग अलग तरीके से भी किया है। मैं एक बात जो आपको बता रहा था कि मैंने यहाँ नीचे जो आपका पार्ट ये क्यों लिया, डिलीट तो नहीं किया, हाँ। मैंने नीचे यहाँ 70 क्यों लिया, मैंने यहाँ पर कोई और पार्ट क्यों नहीं लिया। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी लेस देन की बात आएगी, जब भी लेस देन कंपैरिजन की बात आएगी, ये बात ध्यान रखेंगे, तो जो बड़ा होगा, जो यहाँ बड़ा होगा, वो डिनोमिनेटर में आएगा। अगर यही मैं मोर देन पूछ लेता तो क्वेश्चन क्या पूछता कि एक्स इज हाउ मच मोर देन जेड। कितना जेड ज्यादा, कितना है, 20 है। कम मोर देन पूछा जाएगा तो कंपैरिजन किससे होगा, इससे होगा, ठीक है। तो कंपैरिजन जो कम होगा उससे पूछा जाएगा। जैसे 70 और 50 में कम कौन है, ये। तो इससे मोर के वो कितना है, 20 ज्यादा है, कंपैरिजन हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन और करेंगे तब और समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है। ये एक टाइप है क्वेश्चन का। आगे टाइप देखते हैं। अब देखो मोर देन वाला टाइप आ गया, फिर से वही करोगे, लेट लोगे। समझते हैं अच्छे से क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, एक्स इज 80% मोर देन वाई। तो एक्स जो है वो वाई से कितना है, 80% ज़्यादा है। इज देन वाई इज हाउ मच परसेंट लेस देन एक्स। तो आपको फिर से कंपेरिजन करना है, लेट वाई बी 100। अब देखिए, जो मेथड मैं बता रहा हूँ, फिर से वही जो हमने पहले बात की थी। दिस मेथड हेल्प्स टू गिव यू करेक्ट आंसर, नॉट द फास्टेस्ट आंसर। अभी हम करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, फास्ट की तरफ। जब ये हमारा पूरा जो पूरा टर्म सिलेबस जो हमने बात की है, आपको दिखाया भी था मैंने, वो कंप्लीट हो जाएगा, तब हम अच्छे से उसके बारे में बात कर पाएंगे।
ठीक है, अभी हम करेक्ट आंसर की बात कर रहे हैं। तो y को हमने क्या ले लिया, 100 ले लिया, तो x क्या हो जाएगा 80% मोर, तो इसका 80% कितना होगा, 80% यही होगा। इसको आप डिवाइड करोगे तो यहाँ 80 आ जाएगा, और 80 इसी में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 180। अब आप देख सकते हो कि x कितना हो गया 180, y कितना हो गया 100, और ये कितना ज्यादा है इससे 80 ज्यादा है। हमने पूछा क्या गया परसेंटेज लेस देन, y इज हाउ मच परसेंट लेस देन, लेस देन कितना है 80, भाई ये 180 है, 100 है तो 80 कम है, ठीक है। और कंपैरिजन क्या करना है लेस देन का, तो लेस देन में मैंने क्या बताया था जो बड़ा होगा वो आएगा, तो यहाँ ये आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, 0 से 0 कैंसिल कर दो, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो आ जाएगा 400/9। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये 4 आ जाएगा, फिर 4 आएगा, तो आई गेस 2 4 यहीं पे ही हैं, तो आंसर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म आई एम यूजिंग वो कौन सा है, टेक्स्ट बुक है, तो आप भी उसको देख सकते हैं। क्वेश्चंस आपको वापस एक बार मैं तो यही सजेस्ट करूंगा ये वापस करिए, ये क्वेश्चन लिखा भी है बिगिनर लेवल की क्वेश्चन है, मैं कोई अभी हाई फाई क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ। ठीक है, जैसे जैसे हमारा एक बार सिलेबस 1 गो में हो जाएगा, मैं पूरा सिलेबस 1 गो में अर्थमेटिक करा दूंगा, देन हम लोग उसको वापस एक बार जरूर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, देख क्या लिखा है, टू नंबर आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 64% एंड 25% रिस्पेक्टिवली। क्या अर्थ बन रहा है क्वेश्चन का, देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि टू नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर, तो हमारे पास वही कर लेते हैं, एक्स वाई और जेड, ये थर्ड नंबर है, इससे ये दोनों नंबर क्या है लेस है, कितना लेस है, एक 64% लेस है, एक 25% लेस है, तो फिर से इसको क्या लेट कर लोगे 100, एक्स कितना लेस है 64% लेस है, तो बचा कितना, अगर 100 में से 64% हटा देंगे तो बचेगा 36 ही, तो इसी तरह वाई हटा देंगे, यहाँ 25% हटा देंगे तो यहाँ बचेगा 75, तो इनकी एक रेंडम हमारे पास वैल्यू आ गई। येस दे कैन बी सिंप्लीफाइड, बट अभी यही लेके चल रहे हैं। द फर्स्ट नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस देन द सेकंड, तो देखो ये भी दिख रहा है कि एक्स और वाई में कौन बड़ा है, वाई बड़ा है, ये लेस है, कितना लेस है माइनस करके देख लो, माइनस आप कर सकते हो, यहाँ पे यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ पे 6 है, 39 लेस है। ठीक है, लेकिन परसेंटेज वाइज में लेस देखना है तो 39 लेस में हमने बात की थी, फिर से वही बात कि लेस में हमेशा बड़े वाले से कंपेरिजन करते हैं, यहाँ ये आ जाएगा 100। अब थोड़ी सी टेबल टेबल जो है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, 25 की, जैसे 25 3 जा 25 4 जा, फिर 3 ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 13 4 जा, फिर से आपको आना चाहिए कितना आ जाएगा 52% क्या है आपका लेस है। ये वाली बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, आप सोल्यूशन भी देख सकते हो, इनका सोल्यूशन कैसे जैसे यहाँ लिखा है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला, ये आपको नोट करना है अपनी कॉपी में, फॉर्मूले की शीट में भेज चुका हूँ, आप देख भी सकते हो उसको। लेस और मोर परसेंट डिफरेंस बिटवीन नंबर अपॉन ओरिजिनल नंबर इनटू 100। ठीक है, ये आपका लेस या मोर परसेंट होता है, ओरिजिनल नंबर मतलब जिससे भी कंपैरिजन कर रहे हैं, यही कुछ फॉर्मूले में कंफ्यूजन होता है, वो इनमें से एक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई गेस ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हमेशा क्वेश्चन जब मैं ला रहा हूँ, जैसे एक नया क्वेश्चन आया, आप वीडियो पॉज कर दीजिए, ठीक है, खुद से ट्राई करिए, नहीं समझ आया तो मेरा देखिए आंसर बेस्ट रहेगा वही आपके लिए। आगे देखते हैं, फिर से क्वेश्चन क्या है, अगर ये इजी होगा तो हटा देंगे। इफ 40% ऑफ अ नंबर इज लेस देन इट्स 60% बाई 30, देन 20% ऑफ दैट नंबर इज। क्वेश्चन में काम वही है जो अभी तक करते आ रहे हैं, बट थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक नंबर भी दिया है साथ में। ठीक है, क्या बोला गया है कि इफ 40% ऑफ अ नंबर इज लेस देन 60% बाय 30, ठीक है, तो क्या बोला गया, इसको एक बार मैं हिंदी में भी कर दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन में देखिए, जैसे मेजोरिटी जो लोग मेरे मेरे साथ जुड़ते हैं, आप मेरे को देख रहे हो, तो वो या तो यूपी बोर्ड से होंगे जनरली, या तो सीबीएसई बोर्ड से होंगे। अब यूपी बोर्ड के लिए तो क्या है, उनकी हिंदी बहुत अच्छी होती है और उनका कंट्रोल भी अच्छा होता है, इसलिए उनकी मैथ्स, क्योंकि वो एक ही लैंग्वेज में पढ़ते आते हैं तो उनका बहुत अच्छा हो जाता है। सीबीएसई बोर्ड की दिक्कत क्या होती है कि वो पढ़ते इंग्लिश में है, लेकिन उनको आती समझ हिंदी ज़्यादा है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि 12 तक इंग्लिश में ही पढ़ते हैं तो हिंदी भी नहीं आती सही से, इंग्लिश तो आती है थोड़ी थोड़ी, तो फिर दिक्कत यही हो जाती है। इसलिए दोनों लैंग्वेज में हम लोग को यूज़ करना होगा। यदि किसी संख्या का 40%, किसी संख्या को मान लेते हैं एक्स, मैं इसी में करता हूँ हिंदी में क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज का यूज़ करना पसंद करता हूँ। मैं यही कहूँगा, जब भी अटको एक बार हिंदी भी देख लो। ठीक है, यदि किसी संख्या का 40%, तो 40% किसी संख्या को मान लेते हैं एक्स का 40%, इसका 40% जो है ये है, उसके 60% से 30 कम है, तो इसी संख्या का 60% भी निकाल लो, इसी संख्या का 60% भी निकाल लो। और सीधी सी बात है, किसी भी संख्या का जैसे 100 ही है तो 100 का 60% 60 हुआ, और 100 का ही 40% 40 हुआ, तो 60% ज़्यादा होगी 40% ज़्यादा होगा, सेम नंबर का, सीधी सी बात है 60% ज़्यादा होगा। तो इनमें जो डिफरेंस है वो कितने का है, 30 का है। हमें क्या पूछा गया है, उस संख्या का 20% बताना है, मतलब एक्स का बताना है। अब देखो इनमें क्या दिख रहा है, एक्स कॉमन दिख रहा है, 100 कॉमन दिख रहा है, सब्ट्रैक्ट करो,
अंदर क्या बचेगा 60 माइनस 40 क्या बचेगा 20, ये किसके बराबर हो जाएगा 30 के बराबर। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, क्लियर। यहाँ ये कितना आ गया 50, यहाँ ये कितना जाएगा 150, मतलब x की वैल्यू कितनी है 150। इस 150 का कितना जानना है 20% जानना है, ठीक। तो 20% निकालेंगे, जीरो से गया आंसर कितना आ गया 30, दैट्स इट। तो आई होप ये बात समझ आई होगी कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। आंसर यही था ना, हाँ 30 ही, तो हाँ 30 ही आंसर, कोई दिक्कत 30 ही क्लिक कर रहे थे पहले। शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक यही है, ये थोड़ा डायरेक्ट चीज भी होगी, इसी को आप देख सकते हैं उसी संख्या के 20%। तो मैं आपको सॉल्व करा के दिखाया, इन्होंने दिमाग लगाया, भाई सब सेम संख्या का हमको 20% निकालना है, तो 40 माइनस 60 - 40 कितना होगा 20% ही तो होगा, तो 30 ही, ठीक है। बट आई एम गोइंग थ्रू मेथड वाइज, इसलिए हम डायरेक्टली आंसर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बट ये डायरेक्टली हो सकता था जैसे वहाँ हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब इंग्लिश की कर लेते हैं। हाँ, इफ ऑल साइड ऑफ स्क्वायर, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, ये है मिक्सअप ऑफ मेंसुरेशन चैप्टर और ये चैप्टर का। ये क्वेश्चन इस तरह बहुत आता है, रेडियस इंक्रीज हो गया, हाइट डिक्रीज कर दिया, हाइट बढ़ा दी, रेडियस घट गया, ये टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए प्लीज इन्हें प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। क्या बात है यहाँ पे, देखते हैं जरा। इफ ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इंक्रीज बाय 20%, ठीक है, सब साइड को इंक्रीज कर दिया गया 20%, देन द एरिया इज इंक्रीज बाय, ठीक। तो पहले एरिया क्या होता है स्क्वायर का, ए स्क्वायर होता है, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि ये 10 है, ठीक है, 10 बेस्ट रहेगा, 10, ए की वैल्यू कितनी है 10 यूनिट्स है, तो इसका पहले एरिया कितना होगा 100 स्क्वायर यूनिट्स, ये तो होगा, ठीक। अब दूसरी बात क्या कही कि इसको 20% बढ़ा दिया गया। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि मैं 8th क्लास में चैप्टर आ जाता है और वहाँ भी मैंने पढ़ाया है, आगे फिर हायर क्लासेस में पढ़ाया है। तो 20% उनको समझने में दिक्कत ये होती थी कि 20% बढ़ा तो ठीक है, बढ़ा को आपको लास्ट में ऐड करना होता है। जैसे 10 है तो इसका 20% निकालो, कितना आएगा, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 2 आ गया। अब इस 2 को इसमें ऐड करना होगा, तो हम कितना लेंगे 12 यूनिट्स, जो मतलब ए न्यू आएगा, ए न्यू आएगा वो कितना आएगा 12 यूनिट्स, ये तो बात क्लियर है। लेकिन हम डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं कि भाई जो एक्सक्यूज मी ए न्यू है वो 20% बढ़ गया, मतलब क्या वो ओल्ड का कितना परसेंट हो गया 120% हो गया, कितना परसेंट हो गया 120, देखो जीरो से जीरो गया, डायरेक्टली आपके पास कितना आ गया 12। तो ये भी बात समझिएगा कि अगर मैं कहता हूँ किसी भी नंबर का कि 20% बढ़ गया, इसका मतलब है कि वो टोटल कितना हो गया 120%, ठीक। तो यहाँ नया कितना आ गया ए स्क्वायर, 12 × 12 कितना होगा 144, तो देखो कितना बढ़ गया 100 ही तो था, 100% में ही तो है, और 100 से कितना हो गया 144, कितना डिफरेंस आया 44 का, तो कितना परसेंट बढ़ गया 44। कुछ नंबर्स लेने का फायदा क्या होता है, जैसे यहाँ 10 लेके हमने आराम से कैलकुलेशन ज़्यादा करनी नहीं पड़ी, और देखिए इनका भी मेथड होगा, हाँ पड़ी, ठीक। इनका मेथड क्या है, वही चीज़ है, न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं किया उन्होंने, 1.26 करके किया, 1.44 करके किया, जैसा भी आपको सही लगे। ये भी इफेक्टिव चेंज करके भी है, ये भी एक तरीका होता है, ठीक है, x + x x y अपॉन 100, ये भी एक तरीका है कि जब ये साइड्स में बात करता है, रेक्टेंगल के लिए हो सकता है, रेक्टेंगल में लेंथ को बढ़ा दिया, ब्रेथ को घटा दिया, उसमें फॉर्मूला लग जाएगा, जैसे x बढ़ गया y घट गया, तो ये इफेक्टिव चीज़ है, इनको डायरेक्टली आप नोट करिए अपने शॉर्ट नोट्स में, ठीक। आगे बढ़ते हैं 6, इन एन इलेक्शन, इलेक्शन का मार्जिन का क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सब टाइप्स क्वेश्चन हो गए, लेस देन मोर देन का टाइप हो गया, फिर हमारा एरिया साइज इंक्रीज डिक्रीज की बात आ गई, अब ये इलेक्शन के बारे में बात आ गई। अब इलेक्शन में ये समझिए कि ऐसे इलेक्शन में तो बहुत सारी पार्टियां होती हैं, जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में इलेक्शन में 2 ही लोग खड़े होंगे, ठीक है। अब इन इलेक्शन कॉन्टेस्ट ए एंड बी, ए विंस बाय मार्जिन ऑफ 480, ठीक है, तो मतलब ए के वोट आए और ए जीत गया, ए के ज्यादा वोट आएंगे और बी के कम आए होंगे, इनका डिफरेंस कितने का है 480 का है। इफ ए गेट 70% ऑफ द टोटल वोट, तो अगर टोटल वोट 100% है, 70% इसको मिल गया, ठीक है, तो 70% अगर इसको मिला तो इसको कितना मिला 30%, और डिफरेंस कितने का हुआ 40 - 30, सॉरी 70 - 30, 40% का डिफरेंस हुआ, और ये 40% किसके बराबर होगा भाई 40% ऑफ, मैं कह रहा हूँ कि 100 वोट है, मान के चलो 100 वोट है, 100 वोट में 70 वोट ए को मिल गए, बी को 30 वोट मिल गए, तो दोनों में डिफरेंस कितना आया 40 का, ठीक है। लेकिन यहाँ परसेंट वाइज चल रहा है, और ये 40% कितने को डिनोट करता है 480 को, तो 100% कितने को डिनोट करेगा 480 अपॉन 4, यही तो पूछा गया टोटल वोट्स, तो 480 अपॉन 4 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो गया, ये 120 आ गया, ठीक है, तो 1200 आंसर आ गया, ठीक। तो 1200 समझ गए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इनका भी तरीका यहाँ पे देख लीजिए, सेम चीज़ है, 70% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस 480, दिस कुड ऑल्सो बी डन। डायरेक्टली यही किया जो मैं कर रहा था कि 30% माइनस 70% माइनस 30% 40% होता है, और 40% किसके बराबर है 420 80 के,
तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा? 1200 के। कितने क्वेश्चन हो गए हैं हमारे? 6 हुए हैं। टाइम कितना हो गया है? टाइम 15 मिनट हो गया है। स्पीड थोड़ी सी हमें बढ़ानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इन अ क्लास इफ 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 36%, देन द नंबर ऑफ बॉयज इज। अब ये पेन विदाउट पेन का क्वेश्चन है, इसको आराम से आपको सिर्फ देखना है। देखिए क्या बात बोली गई कि 60% बॉयज हैं और बॉयज होंगे तो गर्ल्स होंगे। अगर 60% बॉयज हैं तो 40% गर्ल्स हुए। अब ये 40% गर्ल किसके बराबर है? 36 के बराबर है। 40% अगर 36 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा? 36 अपॉन 40 इंटू 100। और 60% किसके बराबर होगा? तो मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ कि 36 अपॉन 40 इंटू 100, ठीक है, इंटू इसी का कितना परसेंट? 60%। तो ये से ये गया, 0 से 0 गया, ये 9 आ गया। 9 तो 6 कितना हो गया? 9 6 54 हो गया। आंसर क्लियर है आई होप। वैसे आप खुद भी कर सकते थे, अगर आप ये देख रहे हो तो मेरे हिसाब से आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। कई लोगों के लिए ये बिगनिंग हो सकती है, कई लोग पहले से पढ़े हैं बस रिवीजन कर रहे हैं, कई लोग सिर्फ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि कोई क्वेश्चन कर रहा है मेरे साथ तो वो कर ले। तो जैसा आपको प्लेटफॉर्म का मेरे यूज़ करना है वैसा करिए। मतलब प्लेटफॉर्म मेरा नहीं है, मैं मतलब वीडियो बना रहा हूँ, उसमें क्या है कि आप मेरे साथ क्वेश्चन कर रहे हैं, ये भी आप मान सकते हैं। ठीक है, आप खुद से करिए। आपके पास कोई बेटर मेथड है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर नहीं ऐसे वाला क्वेश्चन ये भी बढ़िया हो सकता था। मैं मानूंगा, देखूंगा। फिर देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ ए इज 40% लेस देन बी एंड सी इज 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी, देन बाय व्हाट परसेंट बी इज ग्रेटर देन सी। तो यहाँ रिलेशन है, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, कर सकते हैं, कर लेते हैं ये। ए इज 40% लेस देन बी, तो अगर बी जो है वो 100 है तो ए क्या हो जाएगा? 40% लेस है तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और जो सी है वो 40% है किसका? वो 40% है सम ऑफ इसका, ए और बी के सम का। तो 100 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 160 का कितना है? 40% है तो ये 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। और 16 की वैल्यू कितना? 16 फोर जा कितना आ गया? 64। तो सी की वैल्यू आ गई। अब पूछा क्या गया है? देन व्हाट परसेंट बी इज ग्रेटर देन सी। अब यहाँ ग्रेटर देन आ गया, लेस देन नहीं। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि बी बड़ा है। कितना बड़ा है? 36 बड़ा है। 36 ही तो बड़ा है। कितना बड़ा है? 36। अब हमसे पूछा गया है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन को और क्या बोल सकते हैं? मोर देन। तो हम जब भी बात की लेस देन में डिनोमिनेटर बड़ा होगा और ग्रेटर देन में डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो यहाँ छोटा वाला नंबर आ जाएगा। कंपैरिजन में छोटा होगा ना, 64 नीचे आ जाएगा। ये कंफ्यूजन बहुत होती है आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को जो पहले पढ़ते हैं, इसलिए मैं इसको बार बार री कर रहा हूँ। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ 6 सही देख सकते हैं, नहीं 4 से कर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 9 ज़ा, और यहाँ आ जाएगा 1 2 6 ज़ा। और कुछ कर सकते हो, फिर यहाँ 25 से मतलब 4 से कर सकते हो तो कितना आ जाएगा? 4 ज़ा, और यहाँ कितना आ जाएगा? 25 ज़ा। और अब कुछ नहीं कर सकते। अब यही देखो कि 4 ज़ा नीचे है, मोस्ट प्रोबेबली आंसर यही होना चाहिए। बट मैं तो यही कहूँगा कैलकुलेशन पूरी करिए, तुक्केबाजी मत करिए। ग्रेटर देन वाली बात आई गेस समझ गए। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल डिप्रिशिएट एवरी ईयर बाय 4%। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू। तो अब यहाँ देखिए है तो परसेंटेज। परसेंटेज क्यों बहुत बिगिनिंग में आता है? क्योंकि परसेंटेज की बेसिस पे आप कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कर पाते हो। यहाँ एक क्वेश्चन आपका डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट से आ गया है, तो कोई परेशानी की बात तो है नहीं, हम तो वो भी कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी मैं बता दे रहा हूँ, कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू पी अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर एन। ठीक है, यहाँ सब टर्म्स का आपको मतलब मालूम होगा। ए होता है कि जो अमाउंट आपको मिलेगा अपना इन्वेस्टमेंट करने के बाद कुछ साल बाद, एन साल बाद। और पी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा जो आपने बैंक में जमा किया है। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एन है नंबर ऑफ टाइम्स ये इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो या नंबर ऑफ ईयर सिंपल टर्म्स में अभी कह देते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। प्रिंसिपल कितना दी गई है? प्रेजेंट वैल्यूज इतना। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू दी गई है, नहीं नहीं, ठीक है, हमें ए चाहिए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ प्रिंसिपल कितना दिया गया? प्रेजेंट वैल्यू 75,000, यहाँ 75,000 आ गया। फिर ये कितना है? 2 साल के लिए 4%, तो ये क्या आएगा? 1/4/100। और इसका कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2। अब इसको सॉल्व कर सकते हो। 75 यहाँ कितना आ जाएगा? 1/25, ये कितना हो जाएगा? 25 1/25, और ये आ जाएगा 26/25। कितनी बार? 2 बार, 26/25। बस इसको आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे 25 यहाँ कितना आ जाएगा? 3 सा। और कुछ कर सकते हैं? नहीं, ये 30 को बाहर ले लो, ये 100 यहाँ रख लो। फिर ये 1/25 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1200, नहीं 120 ही आ जाएगा। ठीक है, विल गेट व्हाट? 120 इंटू 26 इंटू 26 कितना होगा? 676। अब सॉल्व कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ लगभग लगभग इसी दो में से वही आंसर होगा, क्योंकि आप देख सकते हो 120 समथिंग कुछ इस तरह से दिया है।
एक बार देख लेते हैं, फिर कैलकुलेशन अगर कुछ गड़बड़ होगा तो देख लेंगे। क्या लगता है? अच्छा, ये डिप्रिशिएट की बात है, देखो कितनी बड़ी गलती कर दी है। यहाँ जो ये प्लस का साइन होगा ये नहीं होगा, यहाँ पे किसका साइन होगा? माइनस का साइन होगा। डिप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। एक छोटी सी गलती और आपका क्वेश्चन बदल जाएगा मीनिंग। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ डिप्रिशिएशन का होगा, बस माइनस लगता है, कुछ ऐसा नहीं होता कि बहुत अलग कुछ हो गया। यहाँ बस माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? माइनस। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 75,000 और 1/25 है तो 24 अपॉन 24 अपॉन 25 इंटू 25। फिर से वही कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ आ जाएगा आएगा तो 120 ही यहाँ पे। ठीक है, और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 576 इंटू 120। यू कैन सॉल्व दिस आई गेस 12/6 करके। हाँ, तो इन्हीं दो में से आंसर होगा क्योंकि वो लग रहा है। ठीक है, ये तुक्का भी गलत हो जाता है कभी कभी। काम वही किया, आप देख सकते हो। ठीक है, माइनस किया है रेट ऑफ डिप्रिशिएशन, ये फॉर्मूला है। अल्टरनेट मेथड भी है, अल्टरनेट पे उतना नहीं जाएंगे, ये बेसिक मेथड आपको हमेशा आना चाहिए। आई होप ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या। 10 ऑफ 20, 21% ऑफ अ नंबर इज 546। व्हाट विल बी द 89% ऑफ दैट नंबर? आई गेस ये क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कर सकते हैं आप, बस यही देखिए डायरेक्टली कि 21 1% कितना होगा, फिर 89% निकाल लीजिए। ठीक, तो अब आप देखिए 89 के मल्टीपल में तो दोनों आते नहीं हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ इस बात समझिएगा कि ये तो आते नहीं तो कट गए। फिर 9 ये या तो 9 ये हो सकता है, इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। अब यहाँ भी मैं एक बार आपको, चलिए मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, नहीं तो आप कहें कि सर ये क्या बातें हो रही हैं बार बार, आप तुक्के बता रहे हो। नहीं, देखिए मैंने क्या बोला कि 21% जो है एक्स का जो नंबर है हमारा वो कितना है? 546 है। तो 1% क्या हो जाएगा एक्स का? वो हो जाएगा 546 अपॉन 21। और हमें कितना चाहिए? 89% चाहिए। कितना परसेंट चाहिए? 89%। तो 89% कितना हो जाएगा? 89 से मल्टीप्लाई करेंगे 546 अपॉन 21, ये जो वैल्यू आएगी इंटू 100, ये हमारे पास नंबर था, परसेंटेज उठा के ये हमारे पास नंबर है, इसी का कितना कर देना है हमें? 89% कर देना है। 21 अपॉन 100 इंटू 89%। आई गेस ये क्लियर होगा भाई। 21% ऑफ एक्स इज 546, परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा ना, तो वही 100 मैं यहाँ ले आया हूँ। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, 7 से काट देते हैं, डायरेक्टली भी कट सकता है क्या? आई डोंट नो डायरेक्टली कटेगा कि नहीं, दिमाग भी उतना नहीं लगा रहा है। यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 26 इंटू 89। अब मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, यहाँ पे ये देखते हैं, देखिए 6 9 54 होता है, तो 4 लास्ट यूनिट डिजिट में आ गया। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सेम चीज़ वही की है। 21% ऑफ एक्स कितना आया? एक्स की वैल्यू इतनी आ गई, एक्स की वैल्यू उन्होंने निकाल दी, फिर उसका 89% कर दिया। ईजी मेथड है, बेसिक चीज़ है, ये आप सब कर लेते होगे। फिर एक क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ 50% ऑफ अ सर्टेन नंबर, अब कुछ टाइम देख लेते हैं थोड़ा सा। 23 है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के लिए। अगर इस वीडियो पे फीडबैक अच्छा आएगा देन मतलब 100 व्यूज एटलीस्ट क्रॉस कर जाएं, 10 लाइक आ जाएं, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अगर ये आ जाता है तो फिर हम इस पे एक नया पार्ट बनाएंगे, और नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाएंगे। इफ 50% ऑफ अ सर्टेन नंबर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ अनदर नंबर, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर्स? वैसे हम बहुत अच्छे से टाइप्स कर रहे हैं। देखिए अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं कि अगर किसी को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है वो यहाँ से कर सकता है बेसिक से। ठीक है, जिसको समझना है, जिसको आता है, देखिए उसके लिए तो मैं एडवांस भी ले आऊँगा, ऐसा नहीं, बट पहले तो बिगिनर अच्छा लगता है करवाने में। इफ 50% ऑफ अ सर्टेन नंबर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द नंबर, तो क्या बोला गया कि 50% किसी का एक का नंबर एक्स का है, एक्स का 50% जो है वो उसी एक्स का अनदर नंबर का कोई दूसरा नंबर का 3/4 के बराबर है। ठीक है, 3/4 मतलब ये। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर्स? तो अभी अब देखो रेशियो वाला जो मैंने आपको दिया था, आप बोलोगे सर कुछ काम तो आया नहीं। क्यों नहीं आएगा काम? ये देखो, ये आप ध्यान दीजिए, 50% को क्या लिखते हो? 1/2 लिखते हो कि नहीं लिखते हो? वही चीज़ यहाँ पे यूज होगी। तो 50% क्या हो गया? 1/2। एक्स क्या हो गया? 3/4। वाई आ गया। हमें पूछा गया रेशियो बिटवीन द नंबर, तो एक्स बाय वाई चाहिए, एक्स वाई को नीचे ले आओ और 2 को उधर भेज दो, तो हो जाएगा 3 2 अपॉन 4। सॉल्व होगा तो क्या आएगा? 6/4। 6/4 तो है नहीं, और सॉल्व होगा तो ये कितना आ जाएगा? 3/2। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी 3/2 कैसे आया। ठीक, सॉल्व कर देते हैं इसी को, यहाँ पे खत्म करते हैं। बाकी क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे ये है सैलरी वाला, बहुत क्वेश्चन आता है। दिस ऑल क्वेश्चन आर ऑफ, जैसे एक साइड डिक्रीज की गई है एरिया का, सेम टाइप की चीज़ें रिपीट हो रही हैं, नथिंग न्यू इज कमिंग। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अलग आ रहा है कि कुछ नया आ गया, सच वही है। ठीक है,
बेसिक क्वेश्चन आर देयर। तो आई होप ये चीज़ें आई होंगी आपको समझ में। और आप आगे जैसा भी बताएं, परसेंटेज के बाद जैसे हमारे पास जो चैप्टर, एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, परसेंटेज के बाद हमारा कौन सा चैप्टर होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा। तो जिसका परसेंटेज जिसका अच्छा होगा, रेशियो प्रोपोर्शन अच्छा होगा। एंड वी विल ट्राई कि हम नेक्स्ट चैप्टर से बढ़ने से पहले एक बार देख लें कि कैसा रिस्पॉन्स रहता है इस वाली वीडियो पर। अगर अच्छा रहेगा तो हम एक पार्ट और ले आएंगे कुछ क्वेश्चंस का, नहीं तो हम रेशियो प्रोपोर्शन की तरफ बढ़ेंगे। थ्योरी ऐसा जिन चैप्टर्स में नहीं है, मैं यही कहूँगा कि थ्योरी से अच्छा है कि आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है। एंड नॉट फ्रॉम मी, मेरे मेरे साथ ही करिए, ठीक है। अच्छी अच्छी वीडियोज़ यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, उनको भी आप ज़रूर देखें। मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस ला सकता हूँ जो मैं आपके अकॉर्डिंग ला सकूँ, जैसे बिगिनर हो गए। अब ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन्हें आप ट्राई करोगे तो आपका एक बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा बन जाएगा, और जब वो अच्छा हो जाता है तो मुश्किल क्वेश्चन भी अच्छे हो जाते हैं। और मैंने आपको बताया भी है कि मेरा काम हमेशा यही है कि मैं आपको सही आंसर तक पहुँचाऊँ, ठीक है। सबसे जल्दी पहुँचाऊँगा वो आप पर निर्भर करता है, लेकिन सही आंसर तक मैं आपको ज़रूर पहुँचा दूँगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।